यहाँ देखो भाई, पूरी ऊपर की रोड भी जा रही है। अब सामने पे कुछ लोग तो दिख रहे हैं। अभी यहाँ नीचे देखो पूरी रोड ब्लॉक है, तो बाइक को इस रास्ते ऊपर ला रहे हैं। भाई साहब, सोचा नहीं था कि ससुराल जाने के लिए ऐसे भी जाना पड़ेगा कभी। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए। इससे आगे नहीं आता यार दोनों को गाना। अब हो गई है रोटी बनाने की तैयारी। ये है मेरी बहन आस्था, ये है मेरी मम्मी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अंशु एक और नए ब्लॉग के साथ। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह लगभग 8 बजे से, और वो भी उखीमठ मार्केट से। कल हम लोग आरुष के बर्थडे की वजह से उखीमठ में रुके हुए थे, और अभी हम लोग हैं छोटे वाले जीजाजी लोगों के यहाँ पे, जिनका कि उखीमठ में मकान है। बाकी सुबह का मौसम यहाँ भी देखो, आज पूरा पैक हो रखा है। कल रात से ही हल्की हल्की बारिश लग रही थी। बाकी यहाँ पे है उखीमठ मार्केट, और ठीक उखीमठ मार्केट के सामने यहाँ पे गुप्तकाशी मार्केट। और हम लोगों को जाना है इस वाली धार पे। यहाँ पे है सोनिका मायका जग्गी भगवान। फटाफट से एक बार नाश्ता करना है और गाड़ियों का पता करना है कि वहां से उखीमठ गाड़ियां आ रखी हैं नहीं आ रखी हैं। अगर गाड़ियां नहीं आ रखी होंगी तो फिर जीजाजी हम लोगों को छोड़ने के लिए वहां चले आएंगे। अब जो ये वाली रोड जा रही है, ये जा रही है गुप्तकाशी मार्केट, और यहीं से आगे है केदारनाथ वाला रूट। आजकल मानसून में बहुत ही कम यात्रा हो गई है। अब कभी कभी तो ये पूरी सड़कें गाड़ियों से भरी रहती हैं, और सबसे ज्यादा जाम भी इसी जगह लगता है। आजकल तो मानसून में यात्रा भी बहुत कम हो गई है। जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है, कभी यात्रा बंद हो रही है। तो ऐसे में आजकल तो भीड़ बिल्कुल भी नहीं है केदारनाथ में भी। अब यहाँ पे बारिश के बाद हल्की हल्की हवा चल रही है, तो घर से भी ज्यादा ठंडा लग रहा है यहाँ पे। सुबह का नाश्ता करने के बाद हम लोग निकल पड़े हैं बड़ी दीदी के रूम पे। अब आजकल की सब्जी में ये है कड़वा करेला। अभी तो एकदम छोटा है, और इसकी बेल भी कुछ ऐसे होती है। शाम के लगभग 5 बज रहे हैं। हम लोग भी सोनी के मायके के लिए निकल गए हैं। अभी यहाँ तक जीजाजी हम लोगों को लेके आए थे। वैसे हम लोगों ने गाड़ी में जाना था। बीच में एक जगह में जस्ट अभी एक लैंडस्लाइड आ गया, पूरी रोड ब्लॉक हो गई। अब नीचे की रोड तो खुली थी, तो वहाँ से भाग भाग के अभी हम लोग आ रहे हैं। हालत ख़राब हो गई, इतना भयंकर मलबा रखा ऊपर, मतलब कि 2-3 दिन तक तो ये वाली रोड नहीं खुलेगी। अब सोचा था मैंने कि कल मैं उखीमठ के रास्ते यहीं से जाऊंगा, लेकिन अब मुझे पैदल रामलेक वाले रास्ते से घर जाना है। और सबसे पहले तो यहाँ से जग्गी जाना है। अब आज तो सोने की भी भागम भाग हो गई। उस जगह पे इतनी जल्दी आए हम लोग, और नीचे की रोड पे भी ऊपर के रोड के बहुत सारे पत्थर आ रखे थे बड़े बड़े। वो तो अच्छा हुआ कि हमारे साथ जीजाजी लोग आ रखे थे, तो उन्होंने जब तक कि रास्ता अच्छे से क्रॉस नहीं हुआ उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। अब ये वाली जगह भी हम लोगों के लिए अनजान है, पता ही नहीं है कि हम लोगों को कहाँ जाना है। अब इस वाले रास्ते पे आगे लैंडस्लाइड है, और यहाँ एक गांव है। हो सकता है कि गांव के ऊपर ऊपर से रास्ता निकलता हो। तुझे पता है रास्ते के बारे में? यहाँ पे नहीं पता। ठीक है। अब यहाँ पे ये पूरा पहाड़ नीचे आ रखा है। अब हम लोगों को यहाँ से ऊपर जाना है, उसके बाद सामने की तरफ। मतलब देखो ये भाई, क्या भयंकर पहाड़ नीचे आ रखा है। नीचे वाली रोड ये यहाँ नीचे है, ये वाली इधर आ रही है कालीमठ के लिए। और इस वाले रोड पे हम लोग आ रहे थे। यहाँ तक तो हम लोग गाड़ी में आए, उसके बाद पूरा पैदल। बाकी ये पुराना कच्चा रास्ता लग रहा है। इस रास्ते हमें सामने वाली धार पे जाना है। अब इन रास्तों से आगे बढ़ना पड़ रहा है। भाई साहब, ससुराल जाना आज बहुत महंगा पड़ गया।
वैसे तो हम लोगों को आज सुबह यहाँ से आना था, लेकिन यहाँ गांव की कोई भी गाड़ी कीमत नहीं जा रखी थी। फिर जीजा जी ने बोला कि शाम के टाइम पे मैं छोड़ दूंगा आपको। फिर शाम के टाइम हल्की बारिश भी हुई, छोटी बहन को भी घर जाना था, उसको भी घर भेजा, तब हम यहाँ आए थे। और यहाँ देखो पूरी हालत ख़राब हो गई। अभी लगभग 1 किलोमीटर के आसपास हम लोग पैदल आ गए हैं। यहाँ देखो भाई पूरी ऊपर की रोड भी जा रही है। अब सामने पे कुछ लोग तो दिख रहे हैं। अब यहाँ से फिर और ऊपर जाना पड़ेगा। इतना पसीना तो मुझे ट्रैक पे भी नहीं आता है जितना इन आधे घंटों में आ गया। एक तो डर अलग लग रही है मुझे, खुद से ज़्यादा डर तो सोनी की है। हालत खराब हो गई आज तो भाई। अब यहाँ से भी और ऊपर जाना पड़ेगा। लोगों के खेत से हमें रास्ते की ढूंढ में जाना पड़ रहा है। सोचा नहीं था कि ससुराल जाने के लिए ऐसे भी जाना पड़ेगा कभी। यहाँ नीचे देखो पूरी रोड ब्लॉक है, तो बाइक को इस रास्ते ऊपर ला रहे हैं भाई साहब। यहाँ से इन्होंने यहाँ ऊपर लाना है। फाइनली रोड में भी पहुँच गए हैं सही तरीके से। बाकी ये लोग ऐसे गधेरे वाले रास्ते पे बाइक को ऊपर ला रहे हैं। अब इस साइड की गाड़ियां भी यहीं तक आएंगी और नीचे वाली भी नीचे तक। ये सामने ये वाली रोड देखो भाई, पूरी रोड नीचे जा रखी है। अभी तक भी वहां पे पत्थर गिरने की आवाज आ रही है। अब यहाँ पे जो ऊपर से गाड़ियां आ रखी थी वो गाड़ियां भी ऊपर चले गई हैं। अगर हम लोग भी पैदल जाने के भरोसे रहे तो 2-3 घंटे लग जाएंगे। अब देखते हैं किसी गाड़ी वाले को बुला देंगे यहाँ नीचे। मजा आया? मजा तो हालत खराब हो गई। अब तो भूलने का मन भी नहीं कर रहा है। वो तो अच्छी बात है कि अभी बारिश नहीं लग रही है। जब हम लोग ओखीमठ से आए थे उस टाइम से वहां पे बारिश लग रही थी और हम लोगों के पास छाता भी नहीं है। अभी यहाँ से जग्गी भगवान है 5 किलोमीटर जहाँ हम लोगों ने जाना है, और बेडला 1 किलोमीटर। यहाँ के गाड़ी वाले कोई भी फोन नहीं उठा रहा है। जब किस्मत खराब होती है तो सब जगह से होती है यार। किस्मत तो अच्छी थी ना कि ठीक टाइम पे ना बारिश लगी। पॉजिटिव सोचो। हाँ, एक प्रकार से किस्मत अच्छी भी थी कि वो टूटने से पहले हम लोग नीचे ही थे। अगर थोड़ा जल्दी करते तो तब की बात कुछ अलग है। चलो अब जो हो गया सो हो गया। बारिश ने सबसे बड़ी बात तो बारिश नहीं लग रही थी, तो कैसी बारिश आ रही थी। तो भी है वो देखो वहां से पहाड़ों में देखो इतनी खतरनाक चट्टानों पे रोड काटी जाती है। अब जगह जगह आजकल लैंडस्लाइड का बहुत ज्यादा डर है, तो इन जगहों पे ऊपर देख के भी जाना पड़ेगा। यहाँ पे भी देखो आगे मलबा आ रखा है। बरसात के टाइम पे ये गधेरे भी कितने भयंकर आते होंगे। आसपास देखो खूब सारे बड़े बड़े पत्थर और मलबा रखा है। ये आ रखा है यहाँ ऊपर से। ये देखो भाई, गाड़ी वाले तो कोई भी फोन नहीं उठा रहा है। देखते हैं कहाँ तक हम लोग पैदल जा पाते हैं। अब मजा भी आ रहा है। नीचे डर सिर्फ वहीं तक था जहाँ तक वो लैंडस्लाइड दिखाई दे रहा था। अब तो उतना ज्यादा डर नहीं लग रहा है, बस अंधेरा होने की डर है। नहीं अभी तो 6 बजे। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए। इससे आगे नहीं आता यार दोनों को गाना। अब एक बार फिर सुनना पड़ेगा, फिर लगाना पड़ेगा। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए कि खींचे तेरी ओर। वाह, आवाज तो वैसे मेरी भी ठीक है। मस्तानी
हम लोग अभी बेडुला गांव में पहुंच गए हैं। रोड अब यहाँ से 4 किलोमीटर है जग्गी। अब यहाँ से हम लोगों को तो यहाँ ऊपर ये वाली धार दिखाई दे रही है, इस वाली धार पे जाना है। अब यहाँ रोड से जाएंगे तो सामने जाना है 3 किलोमीटर और फिर 1 किलोमीटर यहाँ ऊपर की तरफ। क्या बोलती है सरकार? हम लोगों ने अभी एक शॉर्टकट पकड़ लिया है, सीधे एक रोड से दूसरे रोड पे। रोड जाएंगे तो 4 किलोमीटर जाना है। अब ऐसे शॉर्टकट में जाएंगे तो लगभग 1-1.5 किलोमीटर का तो फर्क पड़ेगा ही। अब तो धीरे धीरे हालत भी खराब होने लग गई। 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर है, 2 पड़ेगा तो 2 किलोमीटर। अब आसपास घर दिखाई दे रहे हैं तो अच्छा भी लग रहा है। नीचे तो एकदम सुनसान रोड थी, प्यास से भी हालत खराब हो गई थी। यहाँ पे नल तो लगा हुआ है, देखते हैं पानी आ रहा कि नहीं आ रहा। बहुत है इतना पानी, जान बचाने के लिए इतना पानी भी काफी है। चलो अब अंधेरा भी होने लग गया, फटाफट से यहाँ पे पानी पी लेते हैं और जल्दी से चलते हैं घर में। यहाँ पे अगर पानी नहीं मिलता तो हालत ज़्यादा ही खराब हो जाती। ये थोड़ा चढ़ाई वाला रास्ता भी है, देखते हैं अब कितना टाइम लगता है घर जाने में। हालत खराब हो गई ना आज। तो बड़ा मजा आ रहा है, पहले की याद आ जाऊंगी। ये लोग तो पहले से ही इस रास्ते पे आते हैं तो इनको पूरे रास्ते का पता है। चलो भाई, फाइनली 7 बजे के आसपास हम लोग भी ससुराल में पहुंचने वाले हैं। बस पहुंच गए, 2 मिनट का रास्ता है। पहली बार हो रहा है कि हम लोग अंधेरे में यहाँ पे आ रहे हैं। सारी रोड की दिक्कत। कब आए थे? शादी में आए थे एक बार दिन में, वो दिन तो अलग है। बाकी हालत खराब हो गई घर में पहुंचते पहुंचते। शाम के टाइम पे देखो गुप्तकाशी मार्केट और उखीमठ मार्केट भी क्या गजब का दिख रहा है। इस साइड है गुप्तकाशी और सामने की तरफ उखीमठ मार्केट। अब यहाँ पे हैं सासू जी। ठीक ठाक, प्रणाम प्रणाम, ठीक ठाक। अब आज का ब्लॉग सोनी बनाएगी, इससे आगे बनाएगी ना? है बनाएगी ना? कोशिश करूंगी। ये तेरा फर्स्ट ब्लॉग भी होगा यार। अब हो गई है रोटी बनाने की तैयारी। ये है मेरी बहन आस्था, ये है मेरी मम्मी क्या करनी, और ये है मेरी सबसे छोटी वाली बहन। इधर देख, इधर देख। हाय गाइस, ये आटा गूंद रही है, बहुत अच्छा आटा बताती है। और पापा जी टीवी देख रहे हैं। तो रोटी बना रही है। अच्छा, अभी आटा गूंद रही है, ठीक है। कैसे हो तुम आज का? ठीक है। ये बनने लग गई हैं रोटियां। अब आए हम खाना खाना। ये देखो सब्जी, बीन्स आलू की सब्जी है और मशरूम की सब्जी है, और मशरूम, गंदी मशरूम की सब्जी है। आगे क्या बोला, तो खाते टाइम मिलते हैं अब। तो गाइस मिलते हैं थोड़ी लेट देर में। हेलो गाइस, हेलो गाइस, सॉरी गाइस, ऐसे नहीं बोला था। इसने रखी हुई चूल्हे में सब्जी। हेलो गाइस, तो मैं बना रही हूँ सब्जी, और सब्जी में है मशरूम, जंगली मशरूम। आपने खाया नहीं होगा तो आप भी टेस्ट करना। देखिए टेस्ट तो मैं कर लूंगी, आपको बता दूंगी कैसा हो रहा है। तो गाइस, मुझे कैमरे के आगे बोलना नहीं आता है, इसलिए मुझे आवाज चढ़ आ रही है। बंद कर कैमरा। ये है मेरी छोटी भूली, शेबेर चली गई, शेबेर चली गई। ये कहाँ है? ये कहाँ है? यहाँ लाइव चल रही है केदारनाथ की आरती में। पहले बोल तब बोलता। ये अभी लाइव चल रही है, ये केदारनाथ की आरती में शामिल हो रही है।
ये नहीं चल रही, पता नहीं कौन चल रहा है, कौन चल रहा है। दिखा दिखा, कौन है ये। तो गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। बेल आइकन। केदारनाथ वैली। हम दोनों कैसे काले आ रहे हैं। इसका नाम है बोलो, मीन तीनों ने तो बोल बोलो।